जय श्री राम दोस्तों, मैं मनीष कुमार अपना है न्यूज चैनल से। अभी इस समय हम बागेश्वर धाम के प्रांगण में तो उपस्थित हैं, लेकिन कभी हम परिक्रमा मार्ग पर उपस्थित रहते हैं, कभी यज्ञशाला में। तो अभी हम जो उपस्थित हैं, जहां कम से कम 50 एकड़ के एरिया में जो है एक प्रदर्शनी लगाई गई है। आप देख सकते हैं कितनी अद्भुत अच्छे से सजा करके दर्शन दीर्घा के साथ में प्रदर्शनी लगाई गई है। मैं अपना कैमरामैन साथी से कहूंगा आप आगे आकर के दिखा सकते हैं। ये जो प्रदर्शनी है, इसमें गुरुजी की जीवन के बारे में भी बताया गया है कि किस तरह से उनका जन्म हुआ, कहाँ से पढ़ाई लिखाई हुई, किस तरीके का उनका जो सिद्धि हुई, किस तरह की पूजा पाठ में वो पढ़े। आप देख सकते हैं कि एंट्री करते ही इतने अच्छे पेड़ पौधे के साथ में दर्शन दीर्घा के संबंध में, और जो है महाराज जी का, गुरुदेव भगवान का जो है पोस्टर लगाने, बैनर तहे के सबका स्वागत करते हुए आप देख सकते हैं। हमारे साथ कुछ यही प्रदर्शनी को लोगों को जानकारी देते हैं। हमारे साथ कुछ महाराज जी जुड़े हुए हैं, शिष्य मंडल, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आप सभी का? जी, मैं राजेंद्र सिंह चौहान। राजेश सिंह चौहान आपका नाम है? बागेश्वर राजपूत। और सर आपका? आनंद प्रकाश पाठक। आप सभी का अपना हिंद न्यूज चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। सर, अपना हिंद न्यूज चैनल को हम बार बार धन्यवाद देते हैं और आपका स्वागत करते हैं। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा, ये जो प्रदर्शनी है ये कितने एरिया में बनाई गई है और ये किस लिए बनाई गई है? इसका मुख्य उद्देश्य, सबसे पहले आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। हमारे परम पूजनीय गुरुदेव प्रभु, उनकी एक मंशा रहती है कि हमें जन सेवा करनी है। सबसे पहली चीज कि हम लोगों ने जो प्रयास किया है कि गुरुदेव के जीवन संबंधी पूरी जानकारी यहाँ के आम दर्शकों को, जो भक्त आते हैं यहाँ, उनको मिलनी चाहिए। ताकि सर विदेशों से भी लोग आ रहे हैं और कई राज्यों से लोग आ रहे हैं, नेपाल से भी लोग आ रहे हैं, तो उन लोगों को आप अच्छे से समझा सकते हैं। बिल्कुल, उनको समझा सकते हैं। इसके मतलब हम लोगों ने एक वैसे सिचुएशन बनाई है ताकि हमें समझाने की भी आवश्यकता ना पड़े और वो सरल भाषा में उनको समझ सकें। आगे आपको मैं बताना चाहता हूँ, आगे आए तो आप दिखाइएगा सर, एक एक करके किस तरह से यहाँ पर समझाएंगे। ये रामगढ़ा हमारे परम पूजनीय गुरुदेव के जन्मभूमि है और वर्ष 1996 में उनका अवतरण हुआ है। ये जन्म भूमि का जो है प्रदर्शन दिखाया गया है। जी जी, जो वर्ष है 1996 हमारे गुरुदेव प्रभु का जन्म हुआ है रामगढ़ा में, एक निर्धन परिवार में। वो पूरा लिखा हुआ है कि बिल्कुल टूटा फूटा कच्चा घर था, जो बरसात में चूहा भी करता था। तो मतलब ऐसी परिस्थिति थी उनकी कि एक मकान बनवाना भी और भोजन के लिए भी व्यवस्था उनके नहीं हो पा रही। दान से जो ही मिलता था उससे जीवन यापन करते थे। यानी आप देख सकते हो, सर ने बताया है यहाँ से जन्म भूमि की स्टार्टिंग हुई है। चूल्हे, लकड़ी, बर्तन किस तरह से ना रखे हुए हैं। जब जन्म इंसान लेता है तो उसके बाद में उसके माँ बाप जो है फिर पढ़ाई लिखाई में बच्चे को डालते हैं ताकि कुछ पढ़ लिख करके नाम करे। इसके पश्चात हमारे परम पूजनीय गुरुदेव प्रभु का जो बाल्यकाल था वो अभाव में बीता। फिर उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के लिए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय दोनों में अध्ययन किया। राजनगर जिला छतरपुर में। राजनगर जिला छतरपुर नहीं, ग्राम गढ़ा का है, वो प्राथमिक शिक्षा में पढ़ा उन्होंने। फिर इसके बाद अध्ययन किया उन्होंने माध्यमिक विद्यालय गंज में। जी, तो आपने देखा दूसरी प्रदर्शन में क्या है कि वहां से जन्म हुआ, उसके बाद वो पढ़ने लिखने के लिए किस तरह से स्कूल में गए। अब बात आती है कि कहां से उनकी जीवनी में बदलाव हुआ। तत्पश्चात जब उनकी 9 वर्ष की आयु हुई तो उनके जीवन में जो परिस्थितियां आई, तो अभाव जब जीवन रहा उनका, तो उनका हृदय व्यथित हुआ कि प्रभु हमें कभी तो हमारी सोचें प्रभु। तो वो अपने दादा गुरु के पास पहुंचे, जो उनके दादा थे, उनको वो गुरु मानते थे। उनके पास पहुंचे और उनका हाथ थामा, तो उनके दादा गुरु ने उनका हाथ पकड़ के और बालाजी को समर्पित कर दिया कि आप जाके बालाजी के पास प्रार्थना करो कि आज से हम आपके और आप हमारे। तो तीसरी प्रदर्शनी क्लियर करती है कि दादा गुरु के पास जाकर के उन्होंने अपना ही हाथ सौंप दिया। परम पूजनीय गुरुदेव प्रभु के दादा गुरु जो एक सिद्ध महापुरुष थे, तो बाल्यकाल में महाराज जी का जो झुकाव था वो सनातन की तरफ था। तो ये बातें उन्होंने अपने आत्मा से, अपने हृदय में महसूस की कि इस बालक को सनातन से लगाव है। इसलिए उन्होंने कई बार सनातन से संबंधित शिक्षा देना शुरू कर दी और फिर उनको आगे बढ़ाना शुरू किया कि आप सनातन के लिए कार्य करें। और जैसे गुरुजी पर्चा बनाते हैं, ऐसे ही पहले इनके दादा पर्चा दादाजी बनाया करते थे, तो पता चल जाती थी कि सनातन के लिए इतना बड़ा काम करेंगे। इसके बाद हमारे परम पूजनीय गुरुदेव को स्वप्न में एक प्रेरणा मिली
और उन्होंने उस प्रेरणा को आत्मसात किया और महाराज श्री ने अपने दादा गुरु का आदेश मान के और एक कठिन संकल्प ले लिया बाल्यकाल में ही, और 40 दिन के अज्ञातवास पर चले गए साधना के लिए। यानी ये जो प्रदर्शनी है ये 40 दिन के लिए जो अज्ञातवास में गए थे सिद्धि के लिए, हम कुछ भी बोल सकते हैं। जी, वही बाल्यकाल की उनकी तस्वीर है। ये किस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जंगल जो है, ये जंगल एक तरह का बनाया गया है सर, कि यहाँ से जो है महाराज जी ने सिद्धि प्राप्त हुई। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुरु कृपा की। जी, अब शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो अज्ञातवास में उनको जो प्रेरणा मिली है बालाजी की कृपा से, और इसके बाद जो हमारे जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर हैं वो उनकी शरण में पहुंचे और उन्होंने उनसे गुरु मंत्र लेकर और महाराज श्री की प्रेरणा से और दादा गुरु की प्रेरणा से उन्होंने सनातन के लिए कार्य करना शुरू किया। यानी ये जो राम भद्राचार्य महाराज जी हैं, ये इनके हमारे गुरुदेव प्रभु के वो गुरुदेव हैं। जी, हमारे यानी हमारे दादा गुरु हैं वो। तो आपने देखा इस प्रदर्शनी में राम भद्राचार्य महाराज जी से इन्होंने जो है इनको गुरु माना था और उनसे गुरु दीक्षा जो भी है प्राप्त की थी। और इसके पश्चात वो कई लोगों से मुलाकात होती रहती है, कई लोग आते हैं यहाँ पे। एक तरह से संत सम्मेलन, संत सम्मेलन जब होता है तो सब संत हैं, सब संतों से उनके दर्शन होते हैं और उनका सानिध्य प्राप्त होता है। यानी सनातन के लिए वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं दोस्तों कि आप देख सकते हैं एक से एक बड़ी महानुभूति। जो आज पहले की युवा पीढ़ी क्या थी कि सलमान खान, शाहरुख खान मतलब हीरो के पीछे भागते थे, लेकिन आज की युवा पीढ़ी इतनी बदल गई है कि गुरुदेव भगवान को देख करके कि जब उन्होंने संत सम्मेलन रखा तो लोग आजकल संतों के पीछे जाने की कोशिशें कर रहे हैं। और ये हमारे गुरुदेव प्रभु की प्रथम वाहन, यानी सबसे पहले अगर गुरुजी ने अपने जीवन काल में कुछ भी वाहन खरीदा तो ये प्रथम वाहन है उनका। तो आप देख सकते हो ये स्मार्ट गाड़ी है मेरे राम। इस पे कितना प्यारा वर्ड लिखा हुआ है, अक्षर जिसे बोले कि मेरे राम। तो इसका गाड़ी का भी नाम मेरे राम ही रख लिया सर। जी, इसका गाड़ी का नाम ही मेरे राम कह दिया था। तो आप देख सकते हैं किस तरह की यहाँ पर जो है मेरे राम गुरुदेव की जीवन काल की जो सबसे पहली बाइक थी वो यही है। और इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सर क्या दिखाया गया है, ये प्रेतराज सरकार का चबूतरा बना हुआ है। ये वृक्ष प्रेतराज सरकार, ये एक तरह से मंदिर की प्रदर्शनी यहाँ पर दिखा दी गई है। और आप देख सकते हैं मंदिर की प्रदर्शनी किस तरह से यहाँ पर दिखाई गई है कि जो लोगों के भूत प्रेत रहते हैं तो यहाँ प्रेतराज सरकार का जो है दरबार दिखाया गया है। उसके स्पर्श मात्र से ही जो प्रेत संकट होते हैं ये भूत प्रेत वाले वो दूर हो जाते हैं, इसके दर्शन करने से ही। स्पर्श करने से, दर्शन करने से तो सही है, स्पर्श करने से। और हमारे गुरुदेव ने हिंदू राष्ट्र को सबसे पहले एक नारा दिया था कि एक हिंदू एक गाय गौशाला है नहीं हो पाए। प्रत्येक हिंदू को एक गाय अवश्य पालनी चाहिए ताकि जो आवारा और लावारिस गाय फिर रही हैं, घूम रही हैं, उनका संरक्षण हो सके। और ये हमारे सन्यासी बाबा जो हैं उनकी टोपी रखी है, समाधि इसको नहीं कह सकते अपन, ये उन्हीं के हमने प्रदर्शित किया है ताकि लोगों को उनके भी दर्शन। यानी प्रदर्शनी में सन्यासी बाबा की जिस तरह से मंदिर में सन्यासी बाबा को स्थान दिया गया है, ऐसे ही इस प्रदर्शनी में आप साथियों देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से सन्यासी बाबा को जो है चिमटा के साथ, उनके खड़ाऊ के साथ और जो भी उनकी वेशभूषा है उसके साथ में यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। अब बात आती है बागेश्वर बालाजी की। जी, तो सबसे पहले बालाजी रुद्रावतार माने जाते हैं। सर क्या ये बागेश्वर बालाजी से पहले यहाँ बागेश्वर महादेव थे? जी हाँ, बागेश्वर महादेव थे, इसलिए तो बालाजी यहाँ पे आए हैं। तो ये रुद्र अवतार हैं, इसलिए सर्वप्रथम हमने हिमालय पर्वत की एक आकृति दी है और वहाँ पे हमने जो भोले भंडारी को विराजित किया है और साथ में उनके अवतार बागेश्वर बालाजी को भी। यानी पूरी दुनिया के लोगों के अगर कष्ट हर रहे हैं तो आज लोग सब जगह से हार जाते हैं, तो दोस्तों वो लोग बागेश्वर बालाजी ही आते हैं, बागेश्वर धाम ही आते हैं। और साथ में उनके दादा गुरु की भी प्रदर्शनी लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं साथियों कितना भव्य तरीके से, यानी ये एक दर्शाया है कि किस तरह से बागेश्वर महादेव का मंदिर है, किस तरह से बागेश्वर बालाजी का मंदिर है, किस तरह से सन्यासी बाबा को वहां स्थान दिया गया है, किस तरह से दादा गुरु को वहां पर स्थान दिया गया है। और बहुत ही अच्छा अद्भुत नजारे में ओम बागेश्वराय नमः लिख करके जो है प्रदर्शनी बनाई गई है।
बाकी आगे देखते हैं और बाकी क्या क्या है यहाँ। अच्छा इधर आप हमारे परम पूजनीय गुरुदेव प्रभु के पिताजी हैं और हमारी माता जी हैं परम पूज्य गुरुदेव के भी। ये आप उनके देख दर्शन रहे होंगे कराइए इसमें और माता ऊपर पिता का जाना आशीर्वाद इसमें लिख रहा है कि चित्र में पूज्य गुरुदेव भगवान के माता पिता दृष्टि गोचर हैं हो रहे हैं। पूज्य पिता श्री रामपाल गर्ग यानी प्रभु जी के जो गुरुदेव भगवान है उनके पिताजी का नाम इसमें दिया गया राम कृपाल गर्ग और माता जी का नाम दिया गया श्रीमती सरोज गर्ग और जिसके आंगन में पूज्य गुरुदेव का जन्म हुआ था। माता पिता के आशीर्वाद से ही पूज्य गुरुदेव भगवान आज संपूर्ण विश्व में सनातन संस्कृति की पताका फैल रहे हैं और ये साथियों बिल्कुल सत्य बात है। और अभी हम आगे देखते हैं कि जो गुरुदेव भगवान सर ये जो पर्चा खोलते हैं दिव्य दरबार जो लगाते हैं उसकी प्रदर्शनी है। ये गुरुदेव जो दिव्य दरबार लगाते हैं जो कई संकटों से जूझ रहे हैं, कई विषम परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, उनकी समस्याओं का निदान दरबार लगाकर गुरुदेव ने प्रभु ने शुरू किया। यानी इस प्रदर्शनी में देखा है आपने कि लोग आते हैं अपनी अपनी अर्जी लेकर के तो वो दरबार लगाते हैं तब जो है लोगों की पर्चियां यहाँ पर निकालते हैं। और इसी तारतम्य में हमारे गुरुदेव प्रभु ने दरबार के माध्यम से लोगों का कष्ट का निवारण करते हुए और हिंदुत्व चेतना को जगाते हुए जनमानस को एक नारा दिया कि आप हमें साथ दो, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे। और नवयुवकों को इस क्रम में जोड़ा है ताकि एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो सके और संस्कारित बच्चे आगे तैयार हो सके। यानी सर जो हम जैसे युवा सोए हुए थे आज की दृष्टि में वो अब भारत हिंदू राष्ट्र को लेकर के गुरुदेव भगवान के साथ खड़े हो गए। और इसी तरह सनातन की अलग जगाने के लिए सनातन का धर्म ध्वजा धारण करके गुरुदेव देश और विदेशों में भी भ्रमण कर रहे हैं। और ये आती है सबसे बड़ी घटना जो कि आप लोगों ने साथियों देखा होगा, मुझे पढ़ते ही ध्यान आ गया रायपुर कथा विवादों पर विजय की झांसी जो कि एक श्याम दानव जी श्याम दानव उनका नाम था। हम उनको श्याम दानव ही बोलेंगे क्योंकि हम उन्हें सनातनी नहीं कह सकते, ना हिंदू कह सकते हैं। वो सनातन के रक्षक नहीं भक्षक हैं। हमारे गुरुदेव की जब महाराष्ट्र में कथा हुई थी तब उन्होंने गुरुदेव पर आरोप लगाया था और उस आरोप का जवाब हमारे परम पूजनीय गुरुदेव प्रभु ने 2022-23 में रायपुर की कथा में डंके की चोट पे उसके मुंह पे करार तमाचा मारा था। सर ये घटना देख करके मैं अगर आपको बताऊं तो ये घटना वो है साथियों कि इस घटना में मैंने भी 2 दिन से खाना नहीं खाया था। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, कुछ लोग मुझे अंधभक्त जो भी है आप बोल सकते हो, लेकिन ये रायपुर की वही घटना है जिसने बोला था कि वो भाग गए, उनके पास कुछ नहीं है, ये ढोंग है, पाखंड है, हम अंधश्रद्धा समूति सम्मेलन है। जब छत्तीसगढ़ में गुरुदेव ने दरबार लगाया था तो खुलेआम खुली चुनौती दी थी, अगर किसी माई के लाल में दम है तो आओ रायपुर में, हम उन्हें आना जाना रहना खाना पीना सब फ्री देंगे। लेकिन किसी में दम नहीं हुआ जो सनातन के गुरुदेव भगवान से, जो सनातन धर्म की संस्कृति से लड़ सके। बाकी आगे चलते हैं। जो आजकल आप देख रहे हैं जो महोत्सव चल रहा है कन्या विवाह को लेकर के, सर क्या राय है? हमारे गुरुदेव प्रभु ने जब बचपन में, क्योंकि उनके एक बहन और एक भाई भी थे, तो जब बहन की शादी के लिए जब उनको परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, उन्हें अभावों में जीवन बीता, तो उन्हें एक सामने संकट था कि हम अपनी बहन की शादी कैसे करेंगे। लेकिन शादी करने के लिए पैसे भी नहीं थे। तो विषम परिस्थितियों में कुछ लोगों ने उन्हें सहयोग किया और गुरुदेव प्रभु ने अपनी बहन का विवाह संपन्न कराया। और उसी से प्रेरणा लेकर गुरुदेव प्रभु ने यह सोचा कि हमारे देश में बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं, कन्याएं हैं जिनका विवाह अभावों में नहीं हो पाता है, जिनके माता पिता नहीं हैं, जिनके पिताजी नहीं हैं, जिनके पास धन नहीं है, वो अपनी बेटियों को विवाह कैसे करेंगे। तो उनकी आत्मा व्यथित हुई और इसी वेदना को लेकर गुरुदेव प्रभु ने जो भी चढ़ोतरी हमारे बागेश्वर धाम में होती है उसमें से गुरुदेव प्रभु अपने जीवन में उसका उपयोग नहीं करते हुए और प्रतिवर्ष शिवरात्रि के दिन उन कन्याओं का अब कन्यादान अपने हाथ से करते हैं और पूरी घर की गृहस्थी की पूरी सामग्री उन्हें दहेज के रूप में, उपहार के रूप में देते हैं। जिसे दहेज नहीं कह सकते हम, उपहार के रूप में देते हैं। सर ये कितने सालों से गुरुदेव भगवान अपने हाथों से मतलब जी ये 5म वर्ष है। ये पिछले 5 वर्षों से गुरुदेव कभी 51, कभी 108, 121 मतलब बढ़ाते हुए हर साल बढ़ाते हुए चलते हैं। तो यानी 8 मार्च को जो शिवरात्रि वाले दिन कन्या विवाह उत्सव है तो अब की बार सर 155 बताया जा रहा है।
अब बात आती है सेवा और जन कल्याण की। जी, तो हमारे गुरुदेव प्रभु का गौ माता से विशेष लगाव है। वो जब भी समय मिलता है गौ सेवा करते हैं, और इसके बाद हमारे गुरुदेव सनातन के साथ साथ नर नारायण की सेवा को अंगीकार करते हुए पिछले 6 वर्षों से निरंतर अन्नपूर्णा भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, ताकि बागेश्वर धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को, भक्तों को भोजन से अभाव न हो और वो भूखे न रहें। जैसा गुरुदेव ने अपने जीवन में महसूस किया है और जो झेला है, तो उनका यही संकल्प रहा है कि बागेश्वर धाम में आने वाले कोई भी श्रद्धालु भूखे ना रहें। और हर साल जो है मतलब सब जी, प्रतिदिन यहाँ पर जी। प्रसाद भी चलता है और भंडारे के। हमारे गुरुदेव प्रभु ने पर्यावरण के लिए बहुत सा काम किया है और 11 लाख पौधे लगाने का संकल्प भी लिया। शहरों में, गांवों में सभी शिष्यमंडल से लेके और जन सहयोग लेकर गुरुदेव ने पौधारोपण का भी कार्य किया है। हिंदू राष्ट्र की जी, और राम राज्य एवं हिंदू राष्ट्र की कामना का जो संकल्प लिया था हमारे गुरुदेव प्रभु ने, संपूर्ण भारत में हिंदू चेतना का विस्तार करने के लिए, जातिवाद का जहर मिटाने के लिए और वैमनस्यता दूर करने के लिए हमारे गुरुदेव प्रभु ने साधु संत और हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत का जो भारत है अपना, उसको हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, इसका संकल्प लिया। और देश और दुनिया में इस संकल्प को व्यापक समर्थन प्राप्त हो रहा है, क्योंकि लोग अपने आप को हिंदू कहने से डरते थे। आज छाती ठोक कर हर लोग कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हाथ उठाकर बोल रहे हैं कि हम हिंदू हैं, ताकि हमारे देश में जो लोग अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्मों में जा रहे हैं, और आज की स्थिति यह है कि आप देख रहे हैं जगह जगह लोग जो धर्म छोड़कर गए थे और उनकी घर वापसी गुरुदेव करवा रहे हैं। किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं, स्वतः प्रेरणा से गुरुदेव की कथा सुनकर लोग अपने धर्म में वापसी कर रहे हैं, जिसे हम घर वापसी कह सकते हैं। अभी तक सर देखा जाए, जो लोग सनातन धर्म के हिंदू थे उनको बहलाकर फुसलाकर अन्य पंथों में, मतलब धर्म तो नहीं बोल सकते, अन्य पंथों में उनको जो है बदलाव किया गया था। तो गुरुदेव भगवान ने फिर से सनातन की शक्ति दिखा करके उनको घर वापसी कराई है। बिल्कुल, वे एक अलग जगाई गुरुदेव ने, ताकि जन जन के हृदय में अपने धर्म के प्रति एक आस्था जगे और अपने आप को पहचाने। इसलिए गुरुदेव प्रभु ने ये अलग जगाई है और सभी लोग अपने घर वापसी कर भी रहे हैं। और सर आजकल एक गुरुदेव भगवान की एक बुक ट्रेंडिंग में चल रही है, क्या नाम है उसका? सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म क्या है सर? तो हमारे गुरुदेव प्रभु ने अज्ञातवास में एक, अच्छा ये किताब है जी, एक हम इसे किताब भी नहीं कह सकते। देख सकते हैं कि ये जो है एक तरह से इसको अब हिंदू लोग एक पवित्र ग्रंथ मतलब मान सकते हैं इसको। सनातन धर्म क्या है? तो इस किताब जो नहीं कह सकते इसे, हम आस्थावान लोग हैं, हम हिंदू हैं, तो परम पूजनीय गुरुदेव प्रभु के कर कमलों से लिखी हुई है, तो हम इसे ग्रंथ कह सकते हैं, है ना। तो इस ग्रंथ में गुरुदेव के जो वाक्य हैं, गुरुदेव जी ने महसूस किया है, जो प्रेरणा मिली है, और अज्ञातवास की प्रेरणा से ही गुरुदेव प्रभु ने इस ग्रंथ की रचना की है, ताकि जन जन तक, जिन्हें पता नहीं है कि सनातन धर्म है क्या, तो इस अलग को जगाने के लिए गुरुदेव प्रभु ने ये रचना की है। तो सर ये जो है गुरुदेव भगवान ने अपने मतलब हाथों से ही इसकी रचना की जी है। हाँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं होता कि सनातन धर्म क्या है, और समुदायों को, लोगों को अपने ग्रंथों के बारे में पता होता है कि कुरान क्या है या बाइबल क्या है, लेकिन हम लोगों को नहीं पता होता सनातन धर्म क्या है। तो उन्हीं लोगों के लिए ये एक बुक बनाई गई है, सनातन धर्म क्या है। और हमारे साथ सर थे जो कि इतने अच्छे से प्रदर्शनी के बारे में समझाया गया था, और बहुत अच्छे से सर ने एक एक वाक्य को, एक एक प्रदर्शनी को पूरा क्लियर किया है, गुरुदेव भगवान के जीवन की घटना से लेकर के और अभी तक क्या क्या बीता, कहाँ कहाँ उन्होंने कष्ट उठाए, कहाँ कहाँ उनका निवारण हुआ और कहाँ जाकर के उनको सफलता मिली। तो दोस्तों आप भी मेरे साथ बने रहिएगा, सनातन धर्म के लिए आप भी अलग उठाइएगा। और जो हिंदू लोग अभी भी सर सोए हुए हैं जी, उनको सर की तरफ से आदेश है कि सब लोग बोले जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।